अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम औलल नास बि यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैहि सलाह। करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा दुनिया के अंदर रहते हुए मेरी ज़ात पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़े। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा दुनिया कायनात के अंदर मेरी ज़ात पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा जाए, या रसूलुल्लाह मिलेगा क्या? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत वाला दिन होगा, सबसे ज्यादा करीब वो बंदा मेरे नजदीक होगा। जरा मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़े, जरा मोहब्बत से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अरबिया सुल्ताना अरबिया सुल्ताना अरबिया सुल्ताना अरबिया सुल्ताना। बात रब तो सब दी उजियां अरबिया सुल्ताना। कमली वाले वेखीना ऐब साडे, कमली वाले वेखीना ऐब साडे, ओ साडे अमल शाह किसे जज दे नहीं। ओ मैं हुस्न बखार दे देस अंदर नखरे नाज करा सजदे ईमान अमला इबाले अनो मेरे बख्त गरीब कोई आज दे नहीं। खस्माबाद सरदार कुरान दी सो कदी गैर वेखे पर्दे गज दे नहीं। ओ कदी गैर वेखे पर्दे गज दे नहीं। तेरे सदके हाँ मैं सब कुछ, बिन तेरे मैं कुछ नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे सदके हाँ मैं सब कुछ, बिन तेरे मैं कुछ नहीं। तेरे सदके हाँ मैं सब कुछ, बिन तेरे मैं कुछ नहीं। तेरी रहमत नाल बसया, तेरी रहमत नाल बसया दर्दी का शाना। अरबिया सुल्ताना अरबिया सुल्ताना। तमाम तरीफा उस वादा शरीफ के लिए दुरूद हुजूर पर नूर शाफ़ी यौमिन नुशूर अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना के अंदर हदिये दुरूद व सलाम का नजराना अकीदत व मोहब्बत पेश करने के बाद दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बयान करूं उस पर आपको और मुझे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानहू इस महफिल पाक को अपनी पाक बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। और मलक साहबान ने जो इंतजाम फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल के सदके से उनके वालिद उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंदियां अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा फजल है कि जो ही रबीउल अव्वल शरीफ स्टार्ट हुआ, अल्लाह ताला की जात के फजल व करम से हर तरफ मोमिनीन पर जो रब ने एहसान फरमाया, हर तरफ आपको चरागा की सूरत के अंदर, लाइटिंग की सूरत के अंदर, खुशियों
खुशियों के माहौल के अंदर आपको पता चलेगा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम नबी पाक का जिक्र कैसे बनाया करते हैं। इस महफिल की ज़ेरे सरपरस्ती इज्जत माब जनाब खालिद अंजम साहिब आप फरमा रहे हैं, तमाम अहबाब बड़ी मोहब्बत से तशरीफ फरमाए हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, इस कायनात आलम के अंदर अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा करम है मोमिनीन की जमात पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये मौका अता फरमाया कि नबी भी हमें अता फरमाया और खुशियां और चरागा और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर चरागा करना, खुशियां मनाना, हुजूर का मिलाद मनाना, ये भी रब ने हमारे हिस्से के अंदर लिख दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ताला ने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात को और महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र को दिन ब दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज्यादा फरमाना है। इसका चर्चा इंशाअल्लाह अज़ीज ज्यादा से ज्यादा होता चला जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके अगर बचपन को देखा जाए तो वो भी बड़ा बाकमाल, अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जवानी को देखा जाए वो बड़ी बाकमाल, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात का इल्म हो, हुजूर का किरदार हो, हुजूर का अखलाक हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न व जमाल हो, वो जिस तरफ नजर दौड़ाएं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कायनात आलम के अंदर ऐसा बना के भेजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कुरान के अंदर फरमाया या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कायनात आलम के अंदर मेरा महबूब मेरी दलील बन के तशरीफ लेके आया, मेरा महबूब मेरी दलील बन के इस कायनात के अंदर तशरीफ लेके आए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों जरा तवज्जो से सुनना, जिस महबूब को अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए कि मेरी दलील है, उसका बचपन कैसा होगा, उसकी जवानी कैसी होगी, उसकी शान व अज़मत, उसका मकाम, उसका जिक्र, उसकी बुलंदी कायनात के अंदर कैसी होगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, मुझे हजरत हसन का वो फरमान याद आ रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम थे और ताबईन से बहुत बात इनकी ये सिलसिला हुआ। ये एक दिन ना फरमाते हैं कि मेरी रूह ने परवाज करना शुरू किया, परवाज करती जा रही है रही है। फरमाते हैं कि मेरी रूह ने 7 लाख अर्श उबूर किया। उबूर करने के बाद हजरत अबुल हसन रिफाई फरमाते हैं कि मेरे रब ने फरमाया अबुल हसन बताओ किधर जाना चाहते हो। अर्ज की अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ मेराज की रात को जहाँ पर तेरे महबूब ने कदम लगाए, तेरे महबूब ने कदम जहां पर लगाए मालिक को जगह देखना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ए अबुल हसन रिफाई बात सुन ले तवज्जो से, फरमाया ये तूने एक रात बर्बाद की, अगर पूरी जिंदगी बर्बाद करता जाए, लाखों साल तुझे जिंदगी दी जाए, करोड़ों साल तू बर्बाद करता जाए, लेकिन एक बात याद रखना, जो मकाम मैंने अपने महबूब को अता फरमाया ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जहां मेराज की रात मेरे मुस्तफा ने कदम लगाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वहां पर तेरा जाना तो बड़ी दूर की बात है, तेरी सोच भी वहां नहीं जा सकती जहां मुस्तफा करीम को मैंने मकाम अता फरमा दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम इस कायनात आलम के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जलवागर हुए, हर तरफ रौनकें हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जलवागर हुए, हर तरफ रौनकें, हर तरफ पुरमसर्रत लम्हात थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जलवागर हुए, हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा आप इरशाद फरमाती हैं कि अगर मैं दाएं नजर करती हूँ तो दाएं नूर, अगर बाएं देखती हूँ तो बाएं नूर, अगर मैं आगे देखती हूँ नूर, पीछे देखती हूँ ऊपर नीचे हर तरफ नूर। फरमाती हैं कि मेरा लाल कोई आम नहीं था, खारज मिन्नी नूर, मुझसे भी नूर ही खारिज हुआ। हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी हुई तो मैंने पैगाम भेजा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ कि आपके घर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पोता अता फरमाया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ फरमा रहे थे, जब वापस घर तशरीफ लेके आए ना तो अपने पोते को अपने हाथ के अंदर पकड़ा और पकड़कर हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ के सामने आए और आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की नात पढ़ी।
में नात पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी कद साद फिल महदी अलल गिलमानी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब रसूलुल्लाह का चेहरा देखा ना अपनी नजरों से, कहने लगे मालिक तेरा शुक्र है तूने मुझे इस नेमत से नवाजा। आज उसी नेमत का हम जिक्र कर रहे हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तमाम तारीफें तेरी जात के लिए हैं कि तूने इस नेमत से नवाजा। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जान हुजूर के चेहरा अनवर को देखकर आप फरमा रहे हैं कि या अल्लाह तेरी बारगाह में मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैंने अपनी नजरों से इसको देखा, मुझे तो बच्चों का सरदार लग रहा है। मेरा अकीदा और विजदान है, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये कहा ना कि मालिक मुझे बच्चों का सरदार लग रहा है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम पुकार के बोले होंगे कि ऐ हजरत अब्दुल मुत्तलिब, अगर मेरी आंख से देखे ना आपको तो बच्चों का सरदार लगता है, अगर मेरी आंख से देखे मुझे तो नबियों का भी सरदार लगता है। आपका चेहरा अनवर देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये तारीफ फरमाई। और नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब घर लेके आए, हुजूर अलैहिस्सलाम के बचपन का जिक्र करना चाहता हूँ कि जो बरकत कायनात वालों को नसीब हुई। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम को हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा, आपकी जात के अलावा 3 औरतें हैं कि जिन्होंने हुजूर को दूध पिलाया। एक है हजरत उम्मे ऐमन, दूसरे नंबर पर हजरत सुवैबा, तीसरे नंबर पर हजरत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब मैं चली, मेरे पास एक सफेद रंग की गदी थी और एक जिस पर हजरत हारिस ऊँटनी जो बहुत कमजोर थी, बहुत लागत थी, चल नहीं सकती थी। फरमाती हैं कि जब हम अपने घर से चले, बहुत कहत का सामान था, जब हम चले घर से चलते चलते सारी जितनी भी गायें थी वो हमसे आगे बढ़ के बच्चों को उन्होंने वसूल किया। जब हम रास्ते के अंदर कभी चलती कभी उतर के सवारी से आगे आगे चलना शुरू कर देती। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं जब हम चलती चलती सारे दरवाजों पर, जब सारे दरवाजों से हमें पीछे हटा दिया गया, एक दरवाजा रह गया, वो दरवाजा था दरवाजा मुस्तफा। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का दरवाजा था, नबी पाक अलैहिस्सलाम का दर था, जिससे कायनात आलम के अंदर जो भी आ जाए, कोई भी आ जाए, किसी वक्त के अंदर आ जाए, वापस खाली नहीं मुड़ता। वो शायद ने कहा था ना, ये सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं, जो मांग लिया और भी कुछ मांग। वो लोग जो कहते हैं कि कर्म उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे ना जा, और भी कुछ मांग। दे सकते हैं क्या वो कुछ दे नहीं सकते, पास न कर होश में आ और भी कुछ मांग। झोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। हजरत हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब मैं रसूलुल्लाह के दरबार पर पहुंची ना, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि घर के अंदर एक बच्चा है जिसका बाप नहीं है, उसका मैं दादा हूं, तो चलो दिखा देते हैं। हजरत हलीमा सादिया ने मशवरा किया हजरत हारिस के साथ। मशवरा करने के बाद जब अंदर पहुंचे, देखा हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं जब पहली नजर मैंने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपन जिक्र कर रहा हूं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा अक़दस को जब मैंने देखा ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफेद रंग के ऊनी कंबल के अंदर हुजूर को लपेटा हुआ था। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने पहली नजर देखा और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने मुबारक पर जब मैंने हाथ रखा, तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आंखें खोली। जब आंखें खोली तो नबी पाक की आंखों से एक नूर निकला। सीरत हलबिया के अंदर मौजूद है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से एक नूर निकला और आसमान की तरफ बुलंद हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा जब हजरत सैयदा हलीमा सादिया फरमाती हैं मैंने देखा, उस वक्त मैंने इरादा कर लिया कि जान तो जा सकती है, लेकिन इस बच्चे को लेने को बगैर मैं वापस नहीं जा सकती। ज़ाविये चेहरे के नबी पाक अलैहिस्सलाम के देखने का यह आलम था। ज़ाविये चेहरे के 2-4 बना देते हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मुस्कुराए तो हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं मेरी कैफियत ये थी, मैं ना कर सकी। ज़ाविये चेहरे के 2-4 बना देते हो, तुम तबस्सुम को भी तलवार बना देते हो, तुम जो आते हो सवर जाती है दुनिया, हशर के दिन को भी त्योहार बना देते हो।
नबी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा। नबी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा देखने के बाद हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं मैंने हुजूर को अपने सीने से लगाया, या अगर इसका तर्जुमा इस तरह कर लेंगे हजरत हलीमा जिनको कोई भी बच्चा देने के लिए तैयार नहीं था, या उन्होंने मुस्तफा करीम को सीने से लगाया या मुस्तफा करीम ने हजरत हलीमा सादिया को सीने से लगाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम आपको सीने से लगाकर हजरत हलीमा सादिया ने दूध पिलाना शुरू किया। खेमे के अंदर आके आपने दूध पिलाना शुरू किया। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है मेरी छाती के अंदर दूध उतर नहीं रहा था। जब मैंने करीमा का अलैहिस्सलाम को दूध पिलाना चाहा तो उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैर होकर दूध पिया। दूध पीने के बाद जब मैंने दूसरी तरफ करीमा का अलैहिस्सलाम को किया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना रुख मोड़ लिया। वजह ये थी कि ये वो आका है जो कायनात आलम के अंदर लोगों के हुकूकों के निगहबान है। नबी पाक अलैहिस्सलाम लोगों के कायनात आलम के हुकूकों के निगहबान। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात ने अपने भाई जो रज़ाई भाई थे हुजूर अलैहिस्सलाम के, उनके हक का हुजूर ने तहफ्फुज़ फरमाते हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं दूसरी जगह से कैसे पी सकता हूँ, ये हिस्सा तो मेरे भाई का है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों काबिल गौर बात है वो लोग जो कहते हैं इस दुनिया के अंदर कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को 40 साल बाद नबूवत मिली, मैं उनको बताना चाहता हूँ हुजूर अलैहिस्सलाम अभी दूध पी रहे हैं, अभी गोद के अंदर है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को ख्याल है, हुजूर ने फरमाया कि मैं तो वो हूँ जो कायनात के अंदर लोगों के हुकूक का तहफ्फुज़ करने के लिए आया हूँ, लोगों को उनके हुकूक बताने के लिए आया हूँ, और मैं लोगों के हुकूक की धज्जियां कैसे उड़ा सकता हूँ, इसलिए मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि नबी आके नहीं बनता, नबी बन के आता है। नबी आके नहीं बनता, नबी बन के आता है। हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं जब दूसरा दिन हुआ करीमा का अलैहिस्सलाम को मैंने पकड़ा और सवारी पर मैं बैठी। जब सवारी पर बैठी तो सवारी ने चलना शुरू किया। थोड़ी देर गुजरने के बाद एक जगह पर पड़ाव किया, वहां पर रुके। हजरत हारिस को हजरत हलीमा सादिया ने अर्ज की कि मेहरबानी फरमाएं कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो हजरत हारिस ने वो जो सात ऊँटनी मौजूद थी उन्होंने कहा मैं देखता हूँ शायद दूध धो के शायद थोड़ा सा दूध वो ऊँटनी दे दे और हमारा गुजारा हो जाए। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं जब हजरत हारिस जाके बैठे और ऊँटनी के थनों से जब उन्होंने दूध निकालना शुरू किया, फरमाती हैं कि जितने भी हमारे पास बर्तन थे वो सारे के सारे दूध के साथ भर गए, दूध के साथ भर गए। और हजरत हारिस ने एक जुमला इरशाद फरमाया, उन्होंने कहा वल्लाहि या हलीमा तो लक़द अखज़ते नस्यम मुबारका, उन्होंने कहा कि मनसब कम मुबारका, ये बच्चा कोई आम नहीं है हलीमा, ये बच्चा अगर मेरी नजर के साथ तो देखे, मुझे अल्लाह की कसम है हलीमा ये बच्चा बड़ी अजमतों और शानों वाला बच्चा है कि जिसकी सदके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बरकत अता फरमा दी, हम पर इतना करम फरमा दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों हजरत हलीमा सादिया आप फरमाती हैं कि मैंने सैर होके दूध पिया और पीने के बाद जब मैं अपनी सवारी पर बैठी चलती जा रही हूँ तो तमाम जितनी भी सहेलियां थी मुझसे सवाल करती हैं हलीमा क्या वजह है, ये सवारी तूने चेंज कर ली है। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं सवारी तो वही है। उन्होंने कहा फिर इतनी तेज कैसे चल सकती है? आप फरमाती हैं कि वजह ये है मैंने सवारी नहीं बदली, मैंने सवार बदल लिया है। जिसकी सवारी पर सवार मदीने का ताजदार हो वो सवार हो जिसके सर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1.25 लाख नबियों की पगड़ी सजा के कायनात के अंदर भेजा हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों हजरत हलीमा सादिया सीरत अलबिया के अंदर मौजूद है। करीमा का अलैहिस्सलाम जब उस घर के अंदर पहुंचे कबीला बनो साद के अंदर, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब पहुंचे तो मंजर बदल गए, मंजर बदल गए, रौनकें जब आपके घर के अंदर मैं सीरत अलबिया के अंदर पढ़ रहा था, तवज्जो फरमाएं जरा, तवज्जो है सब आपकी।
नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, हजरत हलीमा सादिया के घर के अंदर जब रसूलुल्लाह पहुंचे, आपके घर के अंदर सिर्फ 7 बकरियां थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो ही कदम इनके घर के अंदर पड़ा, हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम की बरकत के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 7 से 700 बकरियां फरमा दी। 7 से 700 बकरियां आपकी बन गई। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, मुझे मेरी सहेलियां सवाल करती हैं, हलीमा क्या वजह है, इतनी अमीर हो गई है, इतने पैसे तेरे पास आ गए? आप फरमाती हैं वो कैसे? उन्होंने कहा रात भर जब भी देखें तेरे घर के अंदर चिराग जलता रहता है, तू रात पूरी रात तू चिराग बंद नहीं करती, चिराग गुल नहीं करती, क्या वजह है? हजरत हलीमा सादिया आगे से जवाब देती हैं, फरमाती हैं जिस दिन से मेरा लाल आया है मैंने कभी चिराग नहीं जलाया। ये तो वो रब ने मुझे इनाम अता फरमाया है कि जिसको रब ने कायनात के अंदर मुनीरा बना के भेजा है। तो अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम देखते जाएं, ये हुजूर की बरकत है। 1400 साल गुजरने के बाद भी आज भी अगर हमें हर चीज मिल रही है तो रसूलुल्लाह की बरकत से। इसीलिए हम अपने लफ्जों के अंदर पुकार के यही कहते हैं, गम के बादल छट गए अब रे बहारा छा गया, गम के बादल छट अब रे बहारा छा गया, गम के बादल छट गए अब रे बहारा छा गया, मोमिनो खुशियाँ मनाओ कमली वाला, मोमिनो खुशियाँ मनाओ कमली वाला, मोमिनो खुशियाँ मनाओ कमली वाला। हुजूर कायनात आलम के अंदर तशरीफ लेके आए, हर तरफ रौनक के छा गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम दूसरे बच्चों को मैं देखती हूँ कि कोई बच्चा अगर महीने के अंदर उतना फरबा और उतना सेहतमंद होता, नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दिन के अंदर उतने सेहतमंद हो जाते। अगर कोई महीने के अंदर होता रसूलुल्लाह एक दिन के अंदर, अगर कोई साल के अंदर इतनी किसी की सेहत बढ़ जाती तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उतनी सेहत हुजूर की एक महीने के अंदर बढ़ जाती। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की इम्तियाजी शान है। बचपन के अंदर जो करीम पाक अलैहिस्सलाम को रब ने बरकतें अता फरमाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों जरा तवज्जो से सुनना, हजरत सीमा हुजूर अलैहिस्सलाम की रदाई बहन, तवज्जो है ना जरा सबकी। आपकी बहन जब तमाम बहनें अपने अपने भाइयों को लाके बाहर बैठ जाती और सबको कहती कि मेरा भाई ज्यादा खूबसूरत है, कोई कहती मेरा भाई ज्यादा खूबसूरत है, कोई कहती मेरे भाई का मुकाबला नहीं है, मेरा भाई ज्यादा खूबसूरत है। जब हजरत शीमा नबी पाक अलैहिस्सलाम की रदाई बहन जब लेके रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को लेके आती ना, तो सब जो बहनें थी अपने भाइयों के चेहरों को छुपा लेती और छुपा के वापस ले जाती। तो हजरत शीमा कहने लगती क्या वजह है, तुम क्यों लेके जा रही हो? तो वो कहती कि शीमा तेरे भाई का मुकाबला नहीं है, तेरे भाई का मुकाबला हमारे भाई नहीं कर सकते। ये वो शान वाला है जिसको कायनात आलम के अंदर रब ने अपनी बुरहान बना के भेजा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, आज चिश्ती ने यहाँ पे कहा था ना, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन वेख के चंद शर्मावे, अति राती दिन चढ़ जावे, जो रुख तो निकाल हटावे, अकल खुदा ने ऐनी दिती, इल्मा विच ना आवे, इल्म खुदा ने ऐना दिता, अकला विच ना आवे। तौबा 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 हुस्न माहीदा, जिदी चाल न चली जावे, आलम ऐना सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे।
वो महबूब है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह के आने के साथ हमारे घर के अंदर जो बरकतें आ गई। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं मैं अपने बेटे को भेज दी कि जाओ बकरियां चरा के आओ। वो बकरियां चराने के लिए जब जाते, हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं जब बकरियां वापस आती तो खूब फरमा होती, और जब दूध धोने के लिए हजरत हारिस बैठते तो हमारे घर के बर्तन भर जाते लेकिन दूध खत्म नहीं होता था। फरमाती हैं दूध खत्म नहीं होता था, इतना दूध देती बकरियां। तो बाकी जितने भी पड़ोस वाले थे वो कहते कि तुम भी बकरियां वहां पे चराया करो जहां हजरत हलीमा की बकरियां चरती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बचपन के आलम के अंदर थे, फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की 1.5 साल उम्र मुबारक थी। कितनी हुजूर की उम्र थी? कितनी उम्र है? 1.5 साल हुजूर की उम्र थी। मैंने रात को देखा, मेरी आंख खुल गई, मैंने देखा कि रसूलुल्लाह बिस्तर पे तशरीफ फरमा है। करीमा अलैहिस्सलाम बिस्तर पर तशरीफ फरमाए और हुजूर की जुबान पर एक जुमले जारी थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह कुद्दूसन कुद्दूसन नामतिल उयून अर्रहमानो ला तखुजुहु सिनतुम वला नौम। करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज कर रहे थे या अल्लाह तू ही है जिसके अलावा कोई परवरदिगार नहीं, मालिक तेरी जात वहदहू ला शरीक है। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे या अल्लाह सारे सोने वाले सो गए, मालिक तू बड़ा मेहरबान है, मालिक तू वो जात है कि जिसको ना नींद आती है ना ऊँघ आती है। ये हुजूर 1.5 साल की उम्र थी। मैं बताना चाहता हूँ फिर उन लोगों को कि नबी आके नहीं बढ़ता, नबी बन के आता है। नबी आके नहीं बनता, नबी बन के आता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये शान थी। और करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कभी खेलने के लिए हुजूर तशरीफ नहीं लेके गए। नबी पाक खेलने के लिए तशरीफ लेके नहीं जाते थे। करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी फरमाते हुजूर ये जुमला इरशाद फरमाते अपने भाई को भी। हुजूर ने फरमाया भाई खेला ना करो, इन्ना लब नखलुक लिहाजा, हमें रब ने इसलिए पैदा नहीं किया कि हम खेल कूद के अंदर मसरूफ होकर रब की बारगाह में पेश हो जाए। मालिक ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लौटाया हजरत हलीमा सादिया ने जब वापस करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आमीना सलामुल्लाह अलैहा के घर के अंदर तशरीफ लेके आए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस वक्त 4 साल अभी उम्र नहीं हुई थी जब हजरत हलीमा ने हजरत आमीना को वापस कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब 6 साल उम्र मुबारक थी, हजरत आमीना सलामुल्लाह अलैहा अपने खामद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद अक़दस जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला था, उनकी कब्र पर हाजिरी देने के लिए हजरत आमीना सलामुल्लाह अलैहा हजरत उम्मे ऐमन और आपके और मेरे करीम आका हुजूर जाने जाना रहमतुल लिल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गए, एक माँ वहां पर कयाम फरमाया। कयाम फरमाने के बाद जब घर के अंदर तशरीफ लेके जब मकाम अबवा पे हजरत आमीना सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लेके आई और आपने वहां पर जुमले इरशाद फरमाए। आपने इस तरह से रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ पकड़ा और हजरत उम्मे ऐमन की तरफ देख के कहने लगी कि उम्मे ऐमन, हर चीज ने फना हो जाना है, जिसको भी रब ने जिंदगी अता की एक दिन उसने दुनिया से चले जाना है, हर नई चीज ने पुराने हो जाना है। लेकिन बात सुनो, मेरा जिक्र आम नहीं जिक्र रहा, मेरा जिक्र कयामत तक होता रहेगा, मेरा जिक्र कयामत तक होता रहेगा। वजह क्या है? फरमाया कि वजह ये है कि मैंने ऐसे लाल को जन्म दिया है कि जो सिर्फ पहलों का नहीं, बाद वालों का नहीं, जिसकी वजह से रब ने पूरी की पूरी कायनात सजा दी है। रब ने पूरी कायनात जिस महबूब के लिए सजाई, वो लाल में पीछे छोड़ के जा रही हूँ। करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर मक्का शरीफ वापस तशरीफ लेके आए। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी कफालत फरमाई हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जान ने, जब हुजूर अलैहिस्सलाम की 8 साल उम्र पाक हुई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भी दुनिया से पर्दा फरमाया। जब दुनिया से पर्दा फरमाया, करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कफालत फरमाई हजरत अबी तालिब ने। आपने जब कफालत फरमाई, जब
करीम आका अलैहिस्सलाम की 10 साल उम्र मुबारक हुई, हुजूर के बचपन के अहवाल सुना रहा हूं। मक्का मुकर्रमा के अंदर एक कहर ऐसा आया कि जिसकी वजह से जानवरों के थनों के अंदर दूध खुश्क हो गया। जानवरों के थनों के अंदर जब दूध खुश्क हो गया, लोग बड़े परेशान थे, बड़े उन्होंने मामला किए, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। हर तरफ खुश्की खुश्की, पानी पीने के लिए मुयस्सर नहीं आता, परेशानी के लम्हात थे। हजरत अबू तालिब के दरवाजे पे सारे के सारे मक्के के लोग इकट्ठे हो गए। हजरत अबू तालिब के दरवाजे पे आए और दरवाजे को दस्तक दी। समझो तमाम अहबाब की दरवाजे को जब दस्तक दी ना, हजरत अबू तालिब बाहर आए। इतना रश देखा हजरत अबू तालिब ने, देखने के बाद फरमाने लगे खैर तो है, सारे का सारा मक्का इकट्ठा होके मेरे दरवाजे पे आ गया। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मेहरबानी फरमाएं, हमारे शायद रब हमसे नाराज हो गए हैं, तो मेहरबानी फरमाएं काबे के रब से हमें बारिश लेके दे। मतलब ये कि उनका भी अकीदा ये था कि जिस घर के अंदर मुस्तफा करीम तशरीफ फरमाओ, जहाँ किसी जगह पे बात न बने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरवाजा वो है जिस पे हर की बात बन जाती है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी घर के अंदर थे। हजरत अबू तालिब ने जब देखा ना, आप फरमाने लगे अच्छा क्या बात है? उन्होंने कहा जी काबे वाले रब से बारिश लेके दें। हजरत अबू तालिब ने फरमाया ठहरो, यहीं पर ठहरो। हजरत अबू तालिब तवज्जो से सुनना यार, हजरत अबू तालिब अंदर तशरीफ लेके गए। अपने भतीजे आपके और मेरे करीम आका, मोहब्बत से जरा सुभान अल्लाह फरमाएं, आपके और मेरे आका वो नबी जिनके सर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1.25 लाख नबियों की पग सजा के भेजा हो, जिनके सर पे 1.25 लाख नबियों की पगड़ी थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेके बाहर आए। तमाम जितने भी मक्के के लोग थे उन्होंने सवाल किया अबू तालिब क्या वजह है, इस बच्चे को क्यों लेके आए हो? तो हजरत अबू तालिब ने यहाँ पर पंजाबी के अंदर एक जुमला कहना चाहता हूँ। हजरत अबू तालिब ने आगे से जवाब दिया आइयो ये जिदे सदके साढ़े घर वसदे ने पे, फरमाया आइयो ये जिदे सदके साढ़े घर वसदे ने पे। हजरत अबू तालिब ने आगे से जवाब दिया यही है जिसके सदके से हमारे घर आबाद है। हजरत अबू तालिब ने कहा चलो रब से मांगते हैं बारिश। हजरत अबू तालिब ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पे उठाया, मोहब्बत से सुभान अल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पे उठाया। उठाने के बाद हजरत अबू तालिब चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं तमाम अहबाब जितने भी अहबाब बैठे हैं मैं कहूँ जी चले मदीना शरीफ चले, तो तमाम अहबाब आगे होंगे, मैं सबसे और खालिद अंजम साहब और कारी साहब सबसे पीछे होंगे। हजरत अबू तालिब इसी तरीके से आप पीछे रह गए, तमाम जो लोग थे वो आगे चलने लगे। हजरत अबू तालिब ने एक जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया पीछे हटोए जिन्हों पीर मान लगे ना मोड़ा नु कांड नहीं करी दी। आपने फरमाया जिसको पीर मान ले उसको पीछा नहीं करते, उसको सबसे आगे चलाते हैं। हजरत अबू तालिब ने जब जुमला इरशाद फरमाया, हजरत अबू तालिब ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कंधों पे उठाया और आगे आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यार वो बंदे कहाँ पे हैं जो जुलूस पे फतवे तरह तरह के लगाते हैं। रब ताला की जात ने फरमाया अगर हमने काफिरों से जुलूस ना निकलवाया हमें मोहम्मद का रब कौन कहेगा? नबी पाक अलैहिस्सलाम आगे आगे हैं, सारे काफिर और मक्का पाक के लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे हुजूर चलते जा रहे हैं। हजरत अबू तालिब ने नबी पाक को कंधों पे उठाया, तवज्जो करना यार, नबी पाक को कंधों पे उठाया, उठा के चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जब काबा शरीफ के सामने पहुंचे ना तो हजरत अबू तालिब ने हाथ उठाए, इस मेरी तरफ तवज्जो फरमाना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा कर रहे हैं कंधों पे। हजरत अबू तालिब ने हाथ उठा के रब की बारगाह में अर्ज की या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह इस सोनी सूरत वाले के सदके से हमें बारिश अता फरमा दे। हजरत अबू तालिब फरमाते हैं अभी थोड़ी सी देर गुजरी थी, अभी हमने दुआएं मुकम्मल करके मुंह पे हाथ नहीं फेरे बारिश पहले नाज़िल हो गई।
हजरत अबू तालिब फरमाते जब बारिश नाजिल हुई, बारिश नाजिल होने के बाद कोई भी काफिर खुश्क कपड़ों के साथ घर नहीं आया। सब के सब जितने भी अहबाब थे उनके कपड़े पानी के साथ भीगे हुए थे, अपने घरों के अंदर पहुंचे। तो हजरत अबू तालिब जब देखते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की तरफ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की तरफ देख के कहते हैं वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जितने भी मक्का के लोग थे वो कपड़ों को, भीगे हुए कपड़ों के साथ जब घर पहुंचे, अपने कपड़ों को पानी उसके उनसे खुश्क करते हैं, उनको निचोड़ते हैं और निचोड़ते हुए यही कहते हैं वाह मुहम्मदा। कमाल नहीं कर देता उसे? उनकी बीवियों ने, बच्चों ने, तमाम अहबाब ने पूछा होगा बताओ कमाल किया किसने? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कमाल करना किसने था? ये कमाल आमिना के लाल मोहम्मद अरबी ने फरमा दिया हुआ है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने कमाल फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, ये वो कमाल था जो हुजूर ने अपनी बचपन की हालत के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फैज़ अता फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर तरफ फैज़ अता फरमाते गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हमें चाहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन को मौलूज़े खातर रखते हुए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवाए हसना पर अमल करते हुए जिंदगियां बसर करने की मेरा रब हमें तौफीक अता फरमाए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी के अंदर हमें जिंदगी अता फरमाए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी के अंदर मेरा रब हमें मौत नसीब फरमाए। ये अल्लाह ताला की जात का एहसान, फजल और करम है जो मालिक ने हमें अता फरमाया। हजरत सुल्तानुल आरिफीन ने फरमाया था ना, पूरी जिंदगी अगर हम इसका शुक्र अदा करते रहे तो शुक्र अदा नहीं कर सकते कि जो करम रब ताला की जात ने हम पर फरमा दिया कि अपने महबूब की सूरत में अल्लाह ताला ने नेमत उज़्मा हमें अता फरमा दी है। अगर आप सुभान अल्लाह फरमाएं तो सुल्तानुल आरिफीन की जुबानी तर्जुमा कर दूं जरा। हजरत सुल्तानुल आरिफीन अपने लफ्जों के अंदर फरमाते हैं बे बिस्मिल्लाह नाम इलाहा, बे बिस्मिल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम, तवज्जो से सुनना, ये अल्लाह का इनाम है, ये अल्लाह ताला का फजल है, ये अल्लाह ताला का करम है। यार वो महबूब जो कायनात आलम के अंदर आए, बचपन के अंदर ही अपनी उम्मत को ना बुलाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं कि करीम आका अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लेके इस कायनात आलम के अंदर जलवागर हुए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना सर रखा सजदे के अंदर, नबी पाक ने अपना सर रखा सजदे के अंदर और हुजूर क्या फरमा रहे हैं? रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत बड़ी गुनाहगार है, मेरी उम्मत बड़ी गुनाहगार है, या अल्लाह मेरी उम्मत
बड़ी गुनाहगार है, मेहरबानी फरमा उनको बख्श दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, आज उस बंदे से मैं सवाल करता हूँ जो आज इस दौर के अंदर कहे कि मिलाद नहीं मनाना चाहिए। यार हमें तो मिलाद मनाना चाहिए जिनके लिए मुस्तफा ने दुआ फरमाई। बचपन के आलम के अंदर करीम आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। लोग सवाल करते हैं कि शादी मिलाद किसको मनाना चाहिए। हुजूर के बचपन का जिक्र किया ना हमने, नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, इख्तितामी बातें जरा तवज्जो से सुनना। नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस बात के अंदर आप तशरीफ फरमाएं, ये सबक के तौर पे एक हदीस आपके सामने रखना चाहता हूं। मिलाद किसको मनाना चाहिए? नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, मिलाद उस बंदे को मनाना चाहिए, उस बात को मनाना चाहिए जिसको नबी पाक की आमद से पहले डंडों से मारा जाता। लेकिन नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अपने बाप के चेहरे को देखे, जिसका बाप जिस पे राजी है, अर्शों वाला रब भी उस पे राजी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, ये सबक के दौर पे एक दो बातें करना चाहता हूँ। और मिलाद उस माँ को मनाना चाहिए जिसको बाप के फौत होने के बाद जिसको विरासत के अंदर तकसीम किया जाता, जिसके साथ रवैया बड़ा गलत रखा जाता। लेकिन करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तो वो है जिसके कदमों के नीचे रब ने जन्नत रख छोड़ी है। ये तो वो है जिसके कदमों के नीचे रब ने जन्नत रख दी है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, मिलाद उस बेटी को मनाना चाहिए जिसको नबी पाक की आमद से पहले जिंदा दरगोर किया जाता, जिसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता। नबी पाक अलैहिस्सलाम के हदीस सबक के तौर पे लेके जाना। नबी पाक अलैहिस्सलाम वो करीम आका जिनके बचपन का हमने जिक्र किया, जो बचपन के अंदर भी गुलामों को ना भूले, जो जवानी के अंदर भी गुलामों को ना भूले, दुनिया से जाते हुए भी अपने गुलामों को ना भूले, अपनी कब्र अनवर के अंदर तशरीफ फरमा होकर भी अपने गुलामों को ना भूले। नबी पाक अलैहिस्सलाम वो हस्ती कि जो मैदान माशर के अंदर भी अपने गुलामों को ना भूले। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों, सबक के तौर पे तीन चीजें अपनी औलादों को सिखाओ। या रसूलल्लाह, क्या? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुब्बा नबिय्यकुम व हुब्बा आले नबिय्यकुम व हुब्बा अला तिलावतिल कुरान। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले अपनी औलादों को मेरी मोहब्बत सिखाओ, अपनी औलादों को मेरी मोहब्बत सिखाओ। वो उनके दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत कैसे पैदा होगी? उनके दिलों के अंदर रसूलुल्लाह की मोहब्बत ऐसे पैदा होगी कि बेटा जिस वक्त मैं छोटा था ना, मैं किसी चीज पर कादिर नहीं था, मैं किसी चीज पर कादिर नहीं था, लेकिन वो जिस हस्ती का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिनकी मोहब्बत तुझे सिखलाना चाहता हूँ, जब वो बचपन के अंदर थे ना, हजरत आमिना और हजरत हलीमा सादिया दोनों रवायतें मिलती हैं। आप फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह बचपन के अंदर पंघूड़े के अंदर थे, करीम आका अलैहिस्सलाम का पंघूड़ा जब हिलता था, हुजूर की अगर उंगली मुबारक इधर जाती तो चांद इधर हो जाता, अगर नबी पाक की उंगली इस साइड पे जाती तो चांद इधर हो जाता। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का मामूल कितनी देर तक हम देखते रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, अगर कोई बंदा कहेगा कि नबी हमारे जैसे थे, तो फिर कभी भी मोहब्बत पैदा नहीं होगी। मोहब्बत ऐसे पैदा होगी कि बेटा जिस वक्त मैं छोटा था, मैं किसी चीज पर कादिर नहीं था, लेकिन महबूब करीम अलैहिस्सलाम की जात का ये आलम था कि हजरत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि हमारे घर के अंदर जानवरों में से अगर कोई बीमार हो जाता तो हम रसूलुल्लाह की बारगाह में लाती, लाके नबी पाक का वो हाथ जिस हाथ को रब फरमाए यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, सोने तेरा हाथ नहीं है, रब्बे जुल जलाल का हाथ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम वो अपना यदुल्लाह वाला हाथ, गोरा गोरा हाथ जब फेर देते तो शिफाएं मिल जाती। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम आपको ये रब ने शान अता फरमाई थी कि हमारी बकरियां 7 से 700 बन गई। सारे कबीले वाली औरतें इकट्ठी होकर मेरे पास आई, कहने लगी हलीमा मेहरबानी फरमाना, इसका कुछ फैज हमें भी अता फरमा दे। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि चाहती हम ये है कि हमें फैज इनका मिल जाए, हमारी भी बकरियां बढ़ जाएं। तो हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं
कि मैंने एक तालाब के अंदर पानी मौजूद था और नबी पाक अलैहिस्सलाम का यदुल्ला वाला हाथ उस तालाब के अंदर रखा और रखने के बाद मैंने कहा अपने जानवरों को पिलाती रहो और यहाँ से ही नहलाती रहो। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं थोड़े दिन ही गुजरे थे कि मैं जिस तरफ भी नजर करती थी हर तरफ मुझे जानवर ही जानवर नजर आते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको बरकत ऐसी नसीब फरमा दी। ये था नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक बचपन। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुब्बा नबीयकुम अपनी औलादों को मेरी मोहब्बत सिखाओ, व हुब्बा आले नबीयकुम मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ, मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ। या रसूलल्लाह वो आल कौन है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मतलब ये नबी पाक ने फरमाया मेरे अली का प्यार सिखाओ, मेरी सैयदा कायनात की मोहब्बत सिखाओ, मेरे हसन की मोहब्बत सिखाओ, मेरे हुसैन की मोहब्बत सिखाओ। मैं एक हजरत इमाम हसन के हवाले से जिक्र करना चाहता हूँ एक रिवायत, क्योंकि मौजू भी है। 5 रबीउल अव्वल को हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शहादत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों ये वो हुजूर के शहजादे जिनकी मोहब्बत का हुजूर ने हुक्म इरशाद फरमाया। करीम पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी के अंदर था। मस्जिद नबवी के अंदर हुजूर तशरीफ लेके आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को हजरत इमाम हसन मिले। मिलने के बाद आप घर के अंदर तशरीफ ले गए। फरमाते हैं कि थोड़ी देर के बाद हुजूर ने फरमाया यहाँ पर हमारा बेटा हसन था, वो किधर गया? थोड़ी देर गुजरी तो हजरत इमाम हसन ने पर्दे के पीछे से देखा और नाना जान के चेहरे की तरफ देख के अर्ज करते हैं नाना जान मैं इधर हूँ, नाना जान मैं इधर हूँ। यार नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों कैसा समा होगा तसव्वुर के अंदर लाएं। जब इमाम हसन ने कहा नाना जान मैं इधर हूँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम दौड़े इमाम हसन की तरफ, इमाम हसन दौड़े नाना जान की तरफ। दौड़ के हजरत इमाम हसन को हुजूर ने पकड़ा, पकड़ के नबी पाक ने सीने के साथ लगाया और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथों के साथ अपनी आगोश के अंदर लेके नबी पाक ने एक दुआ फरमाई। नबी पाक ने रब की बारगाह में अर्ज की या अल्लाह या अल्लाह मैं हसन से प्यार करता हूँ। या अल्लाह जो सुभान अल्लाह कहे इसके दिल में भी हसन की मोहब्बत पैदा फरमा दे। या अल्लाह मैं हसन से प्यार करता हूँ, या अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत फरमा, या अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत फरमा। तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ जो जो भी हसन से प्यार करता जाए या अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत फरमाता जा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों ये हदीस के ज़िमन में मैं जिक्र कर रहा हूँ। फरमाया हुब्बा आले नबीयकुम हसनैन की मोहब्बत सिखाओ और नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा की मोहब्बत सिखाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों सरकार ने फरमाया हुब्बा अला तिलावतिल कुरान अपनी औलादों को कुरान की तिलावत सिखाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों ये इन 3 बातों पर अगर आप अमल कर लेंगे ना तो दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद हो जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान की मोहब्बत सिखाओ, कुरान की तिलावत सिखाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची पक्की मोहब्बत तौफीक अता फरमाए, हुजूर की मोहब्बत भी अता फरमाए, हुजूर की आल की मोहब्बत भी अता फरमाए और महबूब करीम अलैहिस्सलाम के सदके से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दिलों के अंदर कुरान की मोहब्बत भी अता फरमा दे, कुरान का प्यार भी अता फरमा दे। ये सारी चीजें हमें मिली रसूलुल्लाह की जात की वजह से। आखिर में मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिलाद का वो एक शेर पढ़ के इजाजत चाहता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद का जब भी जिक्र हो हम हर चीज कुर्बान करके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम वो लोग हैं जिन पर रब ने एहसान फरमाया आपकी सूरत के अंदर। हम यही पुकार के कहते हैं फलक के नज़ारों ज़मीन की बहारों खुशियाँ मनाओ हुजूर आ गए हैं। फलक के नज़ारों ज़मीन की खुशियाँ मनाओ, फलक के नज़ारों ज़मीन की बहारों खुशियाँ मनाओ हुजूर आ गए हैं।
का सुल्तान आया, मिली ये खबर के हलीमा को आओ, मेरे घर में आओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। ये वो महबूब का जिक्र है जिनकी जवानी भी बड़ी बाकमाल, जिनकी जवानी भी बाकमाल, जिनका बचपन भी बाकमाल, जिनकी जिंदगी का एक एक पहलू देखते जाएं महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो आपको बाकमाल नजर आएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, ओ यू हु हैव बिलीव fear Allah and be with those who are true and we send you not but am mercy for all the world। फरमाया कायनात आलम के अंदर ये वो महबूब है जिस महबूब की वजह से हमने कायनात को सजाया है। ये वो जात है जिनको हमने तमाम शान और शौकत, अज़मत, वक़ार, रिफ़त, बुलंदियां, हर चीज हमने इनको अता फरमा दी। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया, फरमाया सबिक़ जिब्रील अला नबी फ़क़ाल इन रब्बका यक़ूलु इन कुन्तु इत्तख़ज़्तु इब्राहीम खलीला फ़क़द इत्तख़ज़्तुका हबीबा मा ख़लक़तु ख़ल्क़न अकरम अलैया मिनका वलक़द ख़लक़तुद दुनिया व अहलहा लिअरिफ़हुम करामतका व मंज़िलतका इन्दी लौला मा ख़लक़तुद दुनिया। ये वो महबूब है जिस महबूब की वजह से रब ने कायनात सजाई। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हुजूर की सच्ची पक्की मोहब्बत की तौफीक अता फरमा दे।